हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। हम तेज रफ्तार से उत्तराखंड की परीक्षा वाणी किताब को खत्म करते हुए जा रहे हैं। आज उसी में हम नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जो कि है उत्तराखंड से मिनरल्स। उत्तराखंड में जितने भी खनिज संपदा है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। जो भी मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, किस किस जगह से पाए जाते हैं और वो कहाँ कहाँ उपयोगी होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। आई होप आप प्रीवियस वीडियोस भी देख रहे होंगे। कुछ भी मत छोड़िएगा प्लीज, सारी वीडियोस देखते हुए चलिएगा। हिस्ट्री मैंने सारी आपको यहाँ पे बता दी है। रिवर्स मैंने बता दी हैं, लेक्स, वाटरफॉल्स, ग्लेशियर्स, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सब कुछ आप प्लीज देखते हुए चलिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये वाला टॉपिक भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। पर हाँ, हमें इसका नॉलेज होना जरूरी है कि उत्तराखंड में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं। और हाँ, उससे पहले जो भी यहाँ पे फैक्ट्स लिए गए हैं इस वीडियो में, वो सारे परीक्षा वाणी से लिए गए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के बाद। और आपको अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको लगातार ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड पीसी 2024 का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म भर चुके होंगे आई होप आप सब। और उसी की तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं। शुरू करते हैं अपने उत्तराखंड का खनिज संपदा। अभी तक जितनी भी खोज हुई है उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड एक मध्यम वर्गीय स्टेट है। इन 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 टर्म्स ऑफ मिनरल्स, खनिज के दृष्टि से उत्तराखंड एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी खनिज प्राप्त होते हैं वो शिवालिक और लघु हिमालयन श्रेणी की शैलों से, दून घाटी से तथा नदी घाटियों से प्राप्त होते हैं। जिसमें आज सबसे पहला खनिज हम देखेंगे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जिसे हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर। ठीक है, हिंदी में आपको मिल जाएगा बुक में से, और इंग्लिश में मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज इंग्लिश में अच्छा सोर्स उत्तराखंड का जीके का अवेलेबल नहीं है। उत्तराखंड का जीके का हिंदी सोर्स तो अवेलेबल है, अच्छी खासी किताब है, एक परीक्षा वाणी। उसी परीक्षा वाणी का इंग्लिश कन्वर्जन मैं आपके सामने लेके आती हूँ यहाँ पे। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं, मैं उनके लिए हिंदी में देखो बोलूंगी, दोनों दोनों लैंग्वेजेस में, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। पर हिंदी वाले अपनी बुक खोल के बैठेंगे और इंग्लिश वालों के सामने यहाँ पे मटेरियल है। सबसे पहला देखते हैं हम चूना पत्थर। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली से ये पाया जाता है। ठीक है, देहरादून के मदराम क्षेत्र से जो कालसी के पास है, और बरकोट क्षेत्र से, मदराम क्षेत्र जो कालसी के पास है और बरकोट क्षेत्र जो कि बरकोट क्षेत्र से पाया जाता है। दोईवाला के पास भी चूना पत्थर के पर्याप्त भंडार हैं। ठीक है, दोईवाला से 2 किलोमीटर दूर दोईवाला भी बहुत प्रमुख एक क्षेत्र है जहां पर चूना पत्थर पाया जाता है। और कुछ ऋषिकेश के भी कुछ पार्टों से चूना पत्थर पाया जाता है। हेवी और हार्ड लाइमस्टोन ऑफ क्रीम कलर, यानी कि मसूरी से क्रीम रंग का भारी व सख्त चूना प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्रीम कलर का चूना यानी क्रीम कलर का लाइमस्टोन कहाँ से प्राप्त होता है, वो है मसूरी। ठीक है, इसके बाद टिहरी में कौन कौन सी जगह हैं जहां से चूना पत्थर पाया जाता है? लौरानी, आग्रखाल, नागिनी और नरेंद्र नगर। पौड़ी में कौन कौन सी जगह हैं? ऊखी मठ और अलकनंदा घाटी। चमोली में कौन कौन सी जगहें हैं? चमोली में एक तो पीपल कोटी से राज्य का सबसे अच्छा चूना और डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है, राज्य का सबसे अच्छा चूना, सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और डोलोमाइट चमोली के पीपल कोटी से पाया जाता है, और रुद्रप्रयाग से भी पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो भी नाम स्पेशली अलग से दिए हैं, जैसे पीपल कोटी हो गया, मसूरी से क्रीम कलर का लाइमस्टोन हो गया, पीपल कोटी से अच्छा बेस्ट ग्रेड का लाइमस्टोन हो गया, ये चीजें आपको याद रखनी है। और लाइमस्टोन का यूज कहाँ होता है, चूना पत्थर का यूज कहाँ होता है? पहली बात तो इससे चूना निकलता है, और दूसरा ये सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज होता है। सेकंड है संगमरमर, जिसे इंग्लिश में मार्बल कहते हैं। देहरादून और टिहरी से ये पाया जाता है। ठीक है, मुख्यतः मेनली यानी कि मुख्यतः देहरादून और टिहरी से पाया जाता है, और दूसरे और सेकेंडरी यानी कि इससे कम और कहाँ पाया जाता है? अलकनंदा और वीरी घाटी में चमोली की। यानी कि हम कह सकते हैं देहरादून, टिहरी, चमोली में ये पाया जाता है मार्बल, जिसे संगमरमर कहते हैं हिंदी में, जिसमें से मुख्यतः देहरादून और टिहरी है, और दूसरी श्रेणी का कहाँ मिलता है? चमोली में और अलकनंदा और वीरी घाटी में। फिर आता है मैग्नेसाइट, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, कुमाऊं के एरियाज में पाया जाता है, और गढ़वाल के एरिया में चमोली में पाया जाता है। यानी कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरा, बागेश्वर, और गढ़वाल के चमोली में। ठीक है, ये एरिया सिर्फ राज्य के ही नहीं बल्कि देश के भी सबसे लार्जेस्ट मैग्नेसाइट सोर्स है। यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेसाइट के भंडार हैं, वो स्टेट के ज्यादा नहीं है, वो पूरी कंट्री के भी सबसे ज्यादा बड़े मैग्नेसाइट के भंडार हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे
चमोली में कौन कौन सी जगहों से? जोशीमठ, तपोवन, पोखरी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी और देवलधार। अल्मोड़ा से झिरोली क्षेत्र, पिथौरागढ़ से चंडक क्षेत्र। ठीक है। और डोलो और इसका मैग्नेसाइट का यूज कहाँ होता है? पत्थरों को एज अ हीटिंग ब्रिक्स, यानी कि ये ताप सह ईंटें। मैग्नेसाइट का उपयोग लोहा, इस्पात और सीमेंट के कारखानों में विशाल भट्टियों में ताप सह ईंटों के तौर पर यूज होता है। हीटिंग ब्रिक्स के तौर पर यूज होता है फर्नेसेस में, जो भट्टियां होती है ना, जिसमें आयरन, स्टील और सीमेंट बनता है, उन भट्टियों में जो ईंटें लगाई जाती हैं, जो जो हीटिंग ब्रिक्स हैं, वो मैग्नेसाइट की बनी हुई होती है। ठीक है। फिर पढ़ेंगे टाल्क, और जिसे जिसे सोप स्टोन भी कहते हैं। ठीक है। ये मोस्ट डेलिकेट मिनरल है, बहुत कोमल खनिज है ये। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा से ये पाया जाता है। इस मिनरल का यूज होता है कॉस्मेटिक, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन में, टेल्कम पाउडर, यानी कि जो हम पाउडर यूज करते हैं ना, कॉस्मेटिक पाउडर, वो, पेंट्स में, सोप्स में, इंसेक्टिसाइड में यानी कीटनाशक पाउडर में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में टेल्क का और सोपस्टोन का यूज होता है। फिर आता है हमारा खड़िया, जिसे चौक कहते हैं। ये पाया जाता है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और नैनीताल से। ठीक है। देहरादून में पाया जाता है महागांव और कियार खाली से मसूरी के पास। टिहरी में ये पाया जाता है सोंग रिवर के दाहिने तट पर। ठीक है। और इस मिनरल का यूज होता है फर्टिलाइजर, पोर्टलैंड सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट देहरादून, टिहरी और नैनीताल से पाया जाता है। ये मसूरी, दुर्माला, किमोई, मसराना, मालदेवता और चमसारी, देहरादून और टिहरी के ये इलाके हैं जहां से हमें पाया जाता है रॉक फॉस्फेट। ये मिनरल यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए, कोल फॉर्मेशन में यूज होता है, और एसिडिक सॉइल का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है। जिस सॉइल में ज्यादा एसिड होता है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं रॉक फॉस्फेट। इसके बाद आता है हमारा फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट टिहरी के राजगेवा एरिया से पाया जाता है। ठीक है। अलग सा नाम है, याद रखना है। डोलोमाइट देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ से पाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और एसिड का निर्माण में ये यूज होता है। फिर आता है सेल खड़ी, देहरादून, टिहरी और पौड़ी से पाई जाती है सेल खड़ी, और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के में यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है। फिर आता है सल्फर यानी कि गंधक। सबसे पहले सल्फर को खोजा गया था 1957 में, 1957 में, स्फटिक चट्टानों से सोडोला गांव की, जो कि रूपगंगा घाटी में है, चमोली में। ठीक है। याद रखना है, गंधक का सबसे पहला खोज कब की गई थी? 1997 में, 1957 में, चमोली में। ठीक है। इसके बाद चमोली के गोहना ताल में भी गंधक मिलता है, बद्रीनाथ में, तपोवन में गंधक मिलता है, और गंधक का घुला हुआ गंधक मिलता है हमें सहस्त्र धारा वाटरफॉल में, यानी कि सहस्त्र धारा प्रपात में मिलता है गंधक, जो कि देहरादून में है। और गंधक का इस्तेमाल हम जो चेहरे का रोग होता है, त्वचा रोग होता है, उसके निवारण के लिए करते हैं। फिर आता है बेराइट। बेराइट राज्य के देहरादून से मिलता है। ठीक है। फिर आता है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस ऊखीमठ और कांधेरा, जो पौड़ी में है, और अल्मोड़ा से प्राप्त होता है। इसमें हीट को सहने की शक्ति होती है, यानी कि ये हीट, इसमें ताप सहन करने एवं रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित नहीं होने की क्षमता होती है, यानी कि इसमें हीट टॉलरेंट करने की शक्ति होती है, और केमिकल एक्टिविटीज टॉलरेंट करने की भी शक्ति होती है। हीट से और केमिकल से अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसका यूज हीट रेजिस्टेंस आइटम बनाने के लिए हम यूज करते हैं। इसका उपयोग तपरोधी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। फिर आता है हमारा जिप्सम। जिप्सम धपीला क्षेत्र और कियारखाली क्षेत्र देहरादून के टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा से पाया जाता है। ये सीमेंट फैक्ट्रीज और अमोनियम सल्फेट के निर्माण में यूज होता है। फिर आता है लोहा, आयरन। नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा में नैनीताल आयरन कुछ अमाउंट में पाया जाता है। काला डूंगी और रामगढ़ जो नैनीताल में है, वहां से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के रिजर्व्स वहां पे मिलते हैं। ठीक है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो टाइप के आयरन होते हैं। ओके। कॉपर यानी कि तांबा, चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ से पाया जाता है तांबा। आप देखेंगे यहाँ पे ना, देहरादून तो हर मिनरल में कॉमन है, यानी कि हम देखा जाए तो खनिज की दृष्टि से देहरादून डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेरी वेरी रिच है, वेरी रिच इन मिनरल्स। ठीक है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट खनिज की दृष्टि से बहुत रिच है। फिर आता है सिलिका सैंड, जिसे सीशा भी कहते हैं। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी से ये सिलिका सैंड पाया जाता है। फिर आता है ग्रेफाइट, अल्मोड़ा, पौड़ी, साउथ ईस्ट नैनीताल और देहरादून में से ग्रेफाइट पाया जाता है। साउथ ईस्ट नैनीताल यानी कि दक्षिणी पूर्व नैनीताल।
ठीक है। अब जिसके बारे में कोई भी अलग से बात नहीं है उसके बारे में हम फालतू नहीं पढ़ेंगे, पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड से कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं। फिर आता है बेस मेटल, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़ से बेस मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पाथर और पटाल। पाथर और पटाल ये दो टाइप के खनिज हैं जो राज्य के अल्मोड़ा जिले से पाए जाते हैं। ठीक है। और इनका उपयोग किया जाता है मकानों की छत बनाने के लिए, रूफ बनाने के लिए, नाले बनाने के लिए और सड़कें बनाने के लिए। ठीक है। फिर आता है सोना, गोल्ड, शारदा और रामगंगा के बालुओं में यानी कि रॉक्स में, और अलकनंदा और पिंडर के रॉक्स में कुछ मात्रा में हमें सोना प्राप्त होता है। फिर आता है चांदी। चांदी भी कुछ अमाउंट में हमें प्राप्त होता है अल्मोड़ा से। ठीक है, ज्यादा रिजर्व नहीं है सोना और चांदी के उत्तराखंड में। फिर आता है टिन। टिन चमोली डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होता है। और फिर आता है यूरेनियम। राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। टिहरी गढ़वाल से राज्य की हमें क्या प्राप्त हुआ है, यूरेनियम। यहीं पे गाइस एक पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं यहां लिखना भूल गई। राज्य की खनन नीति, ठीक है, राज्य की स्टेट खनन नीति कब लागू हुई थी? 2001 को 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2001 को राज्य खनन नीति लागू हुई थी। ठीक है। इसके बाद बस इस यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है कि खनन नीति कब लागू हुई थी, 4 अप्रैल 2001। ओके। बस यहीं पे हमारा ये उत्तराखंड का खनिज संपदा वाला टॉपिक खत्म होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जो भी अलग सी चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। और ज्यादा आपको बस ये याद रखना है उत्तराखंड में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस भी देखिए और सारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है हिंदी से इंग्लिश कन्वर्जन करने में, आप सब जानते हैं। ठीक है। इसके बाद हम कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसी तरीके से हम अपने उत्तराखंड का जीके कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद मैं आपके लिए शुरू करूंगी एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम पूरा का पूरा रिविजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से टैप करके टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, नए नए जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ वहां पे उसकी पीडीएफ अपलोड करती हूँ। ठीक है। कल मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।